हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट ऑन स्टडी। बच्चों, मैथ का पेपर हो चुका है खत्म। अब अगला जो हमारा पेपर है सर वो है इंग्लिश का पेपर। और इंग्लिश का पेपर सर हमारा 21 फरवरी को हमारा इंग्लिश का पेपर है। और सर अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा, या सर मान लो हमें इंग्लिश आती नहीं है, हम इंग्लिश लिख नहीं पाते, हम इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, तो आप हमें ये बता दो कि भाई हम इंग्लिश के पेपर में कैसे पास हो सकते हैं। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे भाई हिंदी मीडियम में, भाई उनको इंग्लिश उतनी नहीं आती, लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, बोलना तो दूर की बात है, ठीक है। इंग्लिश नहीं आता, लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, तो भाई वो पेपर में कैसे पास हो सकते हैं और क्या वो सर पास हो सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं, वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो हाय गाइस, माय नेम इज रवि किशन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑन स्टडी। बच्चों, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे टीचर अच्छा काम कर रहे हैं। वो सभी जितने भी वीडियो बना रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए बना रहे हैं जिन बच्चों को भाई इंग्लिश लिखने आता है, पढ़ने आता है, वो जाके इंग्लिश में कैसे अपना 90-100 नंबर है ना अच्छा टॉप कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहे। लेकिन सर यूट्यूब पे भी हमें कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जो सर उन बच्चों के लिए हो जिन बच्चों को भाई इंग्लिश नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, फिर भी सर उन्हें पास होना है क्योंकि सर इंग्लिश का पेपर है, हम पास हो जाएंगे तो सर हमारा बहुत ज्यादा भला हुआ। तो उन सभी बच्चों के लिए आज हम वीडियो बनाए। तो हाय गाइस, माय नेम इज रवि किशन। 2 बार इंट्रो दे दिया, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ये है आपके इंग्लिश का पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट। अब इसमें सर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको धीरे धीरे से बताता हूँ। तो भाई देखो, पहला जो इसमें ये आ रहा है वो आ रहा है सर पेपर प्रॉपर पासिंग मार्क्स। सर हमें प्रॉपर पासिंग मार्क्स बता दो कितना है, ताकि भाई हम इंग्लिश के पेपर में पास हो जाए। तो भाई देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए हर पेपर में। मैंने मैथ के पेपर के लिए भी बताया था, इंग्लिश के पेपर के लिए बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो भाई मैथ का पेपर वाला वीडियो देख सकते हो, लेकिन सर मैथ का पेपर तो हो चुका, क्यों देखा, इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो, आपको पता होना चाहिए आपके पेपर होता 100 नंबर का है ना, 100 नंबर का पेपर होता नहीं सर, हमारे पेपर होता 80 नंबर का। तो भाई 100 में से नंबर मिलते हैं ना, टोटल जो होता है 100 में से मिलता है। अब वो 100 का कैसे होता है, तो देखो भाई, ये 100 का जो 80 होता है ना सर, वो हमारे क्यूपी में आता है। क्यूपी मतलब कि सर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इस 100 का जो 20 नंबर होता है ना सर, वो हमारा इंटरनल असेसमेंट में आता है। मतलब कि जिसमें हम लोग स्कूल के टीचर्स को फाइल जमा करते हैं, तो स्कूल के टीचर्स हम लोग 20 में से 19-18 नंबर दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल के टीचर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं यार, 20 में से 20 बच्चों को दे देते हैं, तो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वो। जो 19 देते हैं वो भी बुरे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, बट आपके बिहेवियर के हिसाब से होता है। मान लो सर आपने पूरे साल स्कूल के टीचर को गाली दिया, स्कूल के टीचर की डिसरिस्पेक्ट किया, स्कूल के टीचर की बात नहीं, तो भाई आपको समझ जाओ कितने देंगे, ठीक है। मतलब बुरा नहीं सोचेंगे, 15 नंबर तक आपको मिल जाएगा, मिनिमम 15 मिलता है, ठीक है। और देखो सर, ये इंग्लिश का जो पेपर होता है ना भाई, कोई सा भी पेपर 80 नंबर का होता है। अब 80 में से सर आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो भाई देखो, आप लोगों ने सुन रखा होगा सर, देखो हमें अगर पास हो तो 33% चाहिए होता है। लेकिन सर मैं नहीं बोलता 33 भूल जाओ, आप ये समझ के 35 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। ओके सर, तो सर हमें 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो सर आप हमें बताओ कि सर हम कैसे पास हो सकते हैं। तो देखो भाई, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें से आपके स्कूल के टीचर्स अच्छे टीचर्स होंगे, तो भाई देखो आपको 20 में से कुछ ना 20 नंबर दे देंगे, या फिर 20 में से 15 नंबर दे देंगे। मैं मान के चलता हूँ सर आपको 15 नंबर यहाँ से मिल गए, मतलब कि सर स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, आपको 15 नंबर दे देंगे तो भाई 15 से ज्यादा ही देंगे, लेकिन मैं मानो 15 एजम्पशन मान लो, मैं कम से कम मान के लो 15 नंबर आ गए, ठीक है। ओके ओके सर, हाँ सर। अब भाई देखो, इंग्लिश का जो पेपर होगा, अब इसमें से आपको कितना नंबर लाना है भाई, पास हुए 35 नंबर चाहिए, 15 नंबर आपके यहाँ से आ गए। अब इसमें से आपको कितना लाना पड़ेगा, तो भाई सर इतनी तो आपको मैथ आती है कि सर अगर हम यहाँ से 20 नंबर ले आते हैं तो इन दोनों को जोड़ के हमारे 15 नंबर 35 नंबर हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे। भाई बनेंगे तो इससे ज्यादा ही, क्योंकि सर मुझे पता है यहाँ पे 20 देते हैं टीचर्स, बना 19 दे देंगे, 18 दे देंगे, बनेंगे इससे ज्यादा ही, मैं कम से कम मान के चलो। लेकिन सर अब 20 नंबर लाना है, तो सर 20 में कैसे नंबर आएगा, तो मैं आपको चीज बता दूं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया भाई, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ सर, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 20 नंबर इंस्टीट्यूट वाले हाथ में होता है। प्रॉपर पास होने के लिए सर हमें कितना चाहिए भाई, हमें 35 नंबर चाहिए, इसी वजह के हिसाब से 33 लाओ। देखिए सर, इतना थोड़ा गारंटी देता हूँ कि सर 33 आएंगे, क्या पता 34 आ जाए या फिर 32 भी आ जाए, तो भाई एक नंबर हो सकता है ना। तो हम लोग एक नंबर 2 नंबर ऊपर मान चले, 2 नंबर ऊपर मान चले। कोई बच्चा भाई मान ले भाई मुझे पास होने 40 नंबर चाहिए, मान लो, उसमें क्या जाता है, उससे ज्यादा ही आएंगे ना। एक्सपेक्टेशन जितनी रखते हो भाई, देखो हमेशा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन जितनी रखते हो उससे कम आता है, तो आप मान के चलो 40 नंबर, तो ये होता है। अब सर इसमें देखो क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ फॉर पासिंग, पास करने के लिए सर में कितना नंबर चाहिए, तो भाई देखो मैंने आपको बताया था 33 जो होता है ना, वो सीबीएसई कहता है कि आप 33 लाओगे तो हम पास कर देंगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको कितना टारगेट रख के चलना चाहिए, एज अ स्टूडेंट सर आपको 40 नंबर का टारगेट लेकर चलना चाहिए कि सर मेरे पूरे 100 में से 40 नंबर आ जाए। यानी कि सर 80 में से आपको कितने नंबर आ जाए, तो भाई आप 80 में से ना आप टारगेट लेकर चलो कि भाई आपके 25 से 30 नंबर आ जाए। अगर सर 25 से 30 नंबर आपके 80 में से आ जाते, मान लो 25 नंबर आते, 25 ये
और BCA कितना होगा सर 45। 45 पे आपको अच्छे परसेंट बन जाएंगे। 45 आपके बन जाए बहुत बढ़िया नंबर है उन बच्चों के लिए जिनको भाई इंग्लिश नहीं आती, वरदान है इसके लिए। ठीक है, ओके सर। अब बात करें सर इनके आंसर की रिप्रेजेंटेशन। तो भाई देखो आंसर की रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको एक सेपरेट से वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सर इंग्लिश के पेपर में हमें आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे। जैसे मैं भाई देखो एक आता एक होता है ना, ऐसे अगर बना के आते हो ऐसे, अगर आप अपने आंसर को बॉक्स में रिप्रेजेंट करके आते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब ये बॉक्स वाला जो मेथड है ना, मैं जनरली उन बच्चों को बताता हूँ जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। आप सभी अच्छे हो तो मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, बॉक्स वाला मेथड बहुत अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे फॉलो करते हैं इसको, आपको भी फॉलो करोगे तो आपके भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,